गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएनएस एकेडमी। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 मैंने करा दिया था जो कि टोटली बेस्ड थी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड इट्स एप्लीकेशन पे। यानी कि हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.1 करी है उसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का ही हर जगह पे यूज किया था। आज जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 1.2, ये बेस्ड है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने पढ़ाया था तो उसका स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसमें क्या बताया गया था आपको? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप लोगों को वहाँ पे बताया गया था कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणन होगा यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन का गुणनफल होगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। तो उसी पर बेस्ड आज हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो चलिए करते हैं और बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट देता है यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके यही क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस थ्योरम से रिलेटेड हो और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद आप ना कर पाएँ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। एक चीज़ और, जब भी आप स्टडी करें बिल्कुल ऐसे पढ़ें जैसे कि एग्ज़ाम अब हमारा कल ही होने वाला है। ये नहीं कि बस ऐसे ही देख लिया, अरे अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है। नहीं, हर एक टॉपिक को बहुत गहराई से समझिए क्योंकि टाइम बहुत बचा नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे पास 7 महीने 8 महीने बचे हैं तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दे। अगर उसको 10th अच्छा करना है तो डेली टॉपिक्स पढ़ने होंगे और क्लियर करने होंगे। चलिए अच्छा देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हर एक नंबर को लिखना है। तो सबसे पहले नंबर आपकी कौन सी दी गई है? 140। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 140। अच्छा, इसका प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका जैसे हम लोग बचपन में एलसीएम एचसीएफ करते थे, गुणनखंड करना जैसे आप लोगों को सिखाया गया था। चलिए करते देखते हैं। 140 का जैसे हम लोगों को फैक्टर करना है। एक सेकेंड, 140 के फैक्टर्स करने हैं ये, क्योंकि तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 140 लिखेंगे हम लोग ऐसे और ये सिंबल बनाएंगे, सबको पता है ना। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? किससे किससे डिविजिबिलिटी चेक की जाएगी। याद रखिए हमेशा, ये मैंने पीछे बताया है, यहाँ पर आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 4 से चेक करते हैं, फिर 4 से नहीं चेक करेंगे, 2 3 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। मतलब जो आपकी प्राइम नंबर्स होती हैं उन्हीं से हम लोगों को चेक करना होता है डिविजिबिलिटी। सबसे पहले 2 से देखते हैं, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो हमने देखा 142 से डिविजिबल है भाई, लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14, ये आ गया 70। फिर 2 से डिवाइड करिए इसको तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये सब मैं सिखा चुका हूँ, जिसको नहीं पता है ये पीछे देख सकता है, मैंने ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं। आप लोग उसको देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे बार बार वही चीज़ रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा केवल। अब फिर आप देखिए, अभी ये 3 से नहीं होगा, अभी डायरेक्ट 5 से डिविजिबल है। तो 5 7 जा 35 और फिर ये 7 से हो जाएगा तो 7 1 जा 7। ये देख लिया आपने। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 140 को बोला गया है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। एक काम और कर सकते हैं,
हम इस यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स है तो इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ये आपका आंसर हो गया। यही उसने बोला था कि नंबर्स को किसके फॉर्म में लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको ऐसे कर देते हैं। 156। देखिए 156 का कैसे करेंगे। अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 156 लिख लिया हम लोगों ने। फिर से चेक करते हैं तो ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ये कैसे पता चल जाता है मुझे, ये सब हमने पीछे सिखा रखा है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से हो जाएगा डिविजिबल, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन ये 13। अब इसके फैक्टर्स आप लिख लीजिए नीचे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसको हम फिर से वैसे लिख सकते हैं, इसको भी 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3825। चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड नंबर 3825। अब देखते हैं कैसे इसके फैक्टर्स करेंगे। 3825 नोट किया आपने चेक किया और पता करा तो पता चला कि सर ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी एक बार मैं बता देता हूँ। 3 इनको ऐड करिए, 3 8 11 11 2 13 13 5 18 5 2 7 7 3 10 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से हो जाएगा। हाँ 18 तो 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से करते हैं इसको डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको सीधे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से 17 1 जा 17। अब इसके फैक्टर लिख दीजिए। 3825 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 3825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। फाइव 5005। अब क्या करना है, इसके भी फैक्टर्स कर लीजिए। 5005 मैंने लिख लिया और इसको चेक किया गया तो ये भैया 2 से डिविजिबल नहीं है, ना तो ये 3 से डिविजिबल है। अब ये सीधे 5 से डिवाइड किया जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 5 के बाद देखते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा। 7 से, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अगेन देखिए अब ये 7 से तो होगा नहीं डिवाइड। अब ये किसे डिवाइड कर सकते हैं हम इसको? 11 से। 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब ये 13 से हो जाएगा। 13 1 जा 13। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 5 0 0 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। किसी का पेयर नहीं बन रहा है, कोई स्क्वायर में नहीं लिखा जाएगा, तो ये एज इट इज़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो फोर्थ था ना, ये फोर्थ था, ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ था। ये जो हम लोगों ने अभी करा ये फोर्थ नंबर था। चलिए 5 नंबर देखते हैं कैसे करेंगे। 7 4 2 9। अब इसके फैक्टर्स देखिए करके देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 7 4 2 9 एज इट इज़ पहले लिख लिया। अब देखिए क्या 3 से डिविजिबल है, 9 2 11 11 4 15 15 7 22। नहीं, 3 से तो नहीं है, ये 5 से भी नहीं है। सोचिए आप भी कितने से होगा, 5 से भी नहीं है, 9 से तो करना नहीं, 11 से, 7 से देखते हैं पहले। 7 1 7 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं होगा। 11 से, 7 2 9 9 4 13, 11 से भी नहीं होगा। 13 से, 13 3 जा 13 3 जा 13 से हो सकता है, देखते हैं। 13 3 जा 69, 5 बच गया, 52 हो गया। नहीं, 13 से भी नहीं हो रहा, तो फिर ये 17 से देखते हैं। 17 4 जा 68, यहाँ बचेगा 4, 2 हो जाएगा। 17 2 जा 34, 8 बच गया। अरे फिर से देखते हैं इसको 17 से। 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, तो 42 हो गया। 17 2 जा 34, फिर ये हो जाएगा 17 से भी नहीं होगा क्या? 13 से एक बार और देखते हैं। 13 से तो नहीं होगा। 13 से एक बार फिर से चेक करते हैं, देखते हैं। 7 यही है, चेक करना पड़ेगा इसको। देखिए 2 से तो हो नहीं रहा है डिविजिबल, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है। 13 से एक बार और देखते हैं। 13 5 जो 65, यहाँ पे बचेगा 65 है तो 9 बच जाएगा। 9 और 2 92 हो जाएगा। 13 7 जा, नहीं 13 से भी नहीं होगा ये डिवाइड। फिर कितने से होगा? 13 से भी नहीं होगा। 17 से देखते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 2 9, 17 68, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ बचेगा 2, 51, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 9। हाँ, ये 17 से हो जाएगा। चलिए, तो ये तो रफ वर्क था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप लोग नहीं करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 7 4 2 9, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपको डिविजिबिलिटी आनी पड़ेगी, जब नहीं तो फिर ये करते रह जाएंगे। 17 से करते हैं पहले, भी 17 से हो रहा है। 17 4 जा 68, और फिर 6 बच गया। 17 3 जा 51, 17 7 जा, अब ये 17 के बाद सीधे 19 से डिवाइड होगा। 2 और 9, 2 और क्या हो जाएगा? 19 2 जा 38, 19 3 जा, अब ये फिर 23 से। देख रहे हैं कितनी प्राइम नंबर्स दे दिया, इसी वजह से नहीं डिवाइड हो रहा है। 17 19 23 सीधे आगे के नंबर दे दिया गया था। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। 7 4 2 9 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा? 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। समझ गए आप कैसे करेंगे इसको? तो इसी तरह से आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसलिए हुई क्योंकि इसके हमें फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम हुई, पता करने में प्रॉब्लम हुई किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गए। बाकी एग्जाम में इतनी बड़ी नंबर नहीं देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे आपका कैलकुलेशन नहीं वो चेक कर रहा है, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई LCM HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
जब भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दिया जाएगा तो एक फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो ये तो आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। निकालने के बहुत से मेथड हैं जो बचपन में हम लोग करते हैं, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया किस मेथड से कराया जाए। आगे वाले क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, तो वहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे, तो वो मेथड भी सीख जाएंगे। यहाँ पर हम लोग बचपन वाली तरीके से करते हैं, तो दोनों मेथड आप लोगों को आ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसको ये कर रखा है कि पहले हम इसको किससे करेंगे, अपने जो छोटी क्लासेज में सीखा था उससे करेंगे, तो वो भी रिकॉल ले जाएगा एक बार। आगे हम लोगों को प्राइम फैक्टर से करना ही है, तो जब एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करा जाएगा तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर वो बोलता है नहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप एचसीएफ निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एचसीएफ या एलसीएम निकालिए, तब तो उसी मेथड से करना पड़ेगा जो उसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका 26 एंड 91। तो इसका अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। 26, 91 और पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13, ये 91 होगा नहीं। ठीक है, अब 7 से तो ये 13 नहीं होगा, ये हो जाएगा तो ये भी 13 आ जाएगा। अब 13 से कर देंगे 1, 1 ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो कितना हो जाएगा 19 2 जा 182, ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम मतलब आ जाएगा ना ये। अब आगे क्या करना है, एचसीएफ ही निकालना है हम लोगों को, तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 26 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 91, तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 11 से 8 माइनस करेंगे 3, यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 माइनस करेंगे 1, 13 आ गया। तो अब 13 यहाँ पे हो जाएगा 26, ये पहले आपने सीखा है ना बचपन में। 13 2 या 26, ये कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 13। अब उसने बोला है ये प्रूव करिए एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। अब हमको लिखना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो भैया देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ पहले लिख लीजिए आप। तो एलसीएम कितना है, हमने निकाला 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ निकाला हम लोगों ने 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर लिखी हमने 26, सेकंड नंबर हमने लिखी 91। अब इसको चेक करना है कि यह इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखते हैं कैसे। भैया इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 2 जा 26, 6 आ गया। 13 8 जा 104, 104 में 2 ऐड करेंगे 106 हो जाएगा। 13 1 जा 13, 13 और 10 23। अच्छा इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करिए। 26 1 जा 26, 6 आ गया, 2 कैरी, 26 9 जा कितना हो जाएगा 26 9 जा 234, 34 प्लस 2 36, 236 लिख देंगे। LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करना है। बहुत बड़ी बड़ी नंबर दी गई हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 2 करना है। 510 एंड 92 दिया गया। अब इसको कैसे करेंगे 510 एंड 92 को, तो भैया सबसे पहले आप वही करिए 510, 92 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा 1, 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से 2 5 5, 46 ज़ा 23,
अब देखिए 3 से हो जाएगा ये, हाँ ये 3 से हो जाएगा डिविजिबल, तो 3 से कर दीजिए। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये 23। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 23। अगेन अब ये 17 से करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 1 23, फिर 23 से करेंगे तो आ जाएगा 1 1। तो LCM आ जाएगा इसका, LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके रखिए कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई इसका करके दिखाइए, तब तक मैं नीचे करता हूँ। इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। 92 से 510 को करिए डिवाइड, 5 टाइम्स में हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 45 46, 0 11 6 माइनस करेंगे 5, 50 आ गया, ये 92। तो अब ये हो जाएगा 1 टाइम्स में 58 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 8 6 जा 48, यहाँ बचेगा 2। कितना छोटा आंसर आया, 2 4 जा 8। तो HCF कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 2। LCM मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, चलो मैं करता हूँ, आप लोग क्योंकि करेंगे नहीं। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 6 और 10 60, 17 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 एंड 23, चलो रफ में करते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाई 23 कितना होगा, 539, और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 4 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। अब हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है, वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर करके देखते हैं। LCM हमने निकाला 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई बाई HCF आ गया 2। फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर 92। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए 510 मल्टीप्लाई बाई 92, तो हो जाएगा 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगेन 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0। तो यहाँ पे हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस यही वेरीफाई करना था, उसको दिखाना था वेरीफाई करके कि भैया बताइए कि क्या ये LHS RHS इक्वल है, तो येस इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन करना थोड़ा कठिन लग रहे हैं, बट कोई नहीं, हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 336 एंड 54। फिर से वैसे ही LCM निकालते हैं हम लोग, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। कैसे करते थे, 336 लिखा, 54, फिर पहले 2 से, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से करते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7, अगेन 2। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है आसान लग रहा है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27, अगेन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27। नाउ 3 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और इसको फिर यहाँ पे फिर से करेंगे 3 से 7, ये 3 आ जाएगा, अगेन 3 7 1, अगेन 7 1 1, बड़ा लंबा आ गया। चलिए लिखते हैं LCM इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कर दीजिए इन सभी का मल्टीप्लाई। देखिए 2 कितने 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 2, और 3 टाइम्स 3
1 2 3 और 1 टाइम है 7 मल्टीप्लाई बाई 7। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 7 3 जा 21। बहुत लंबा है, करके देखो तुम लोग, तब तक मैं HCF निकालता हूँ। HCF निकालते हैं। देखिए HCF कैसे निकालेंगे, अगेन छोटी नंबर से बड़ी नंबर को डिवाइड करेंगे। 54 से डिवाइड करेंगे 336 तो कितना हो जाएगा ये 5 6 जा 30 6 टाइम्स 6 4 जा 24 4 2 कैरी 6 5 जा 30 30 30 30 32 6 से 4 डिवाइड करेंगे, 6 से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1 12 54 12 से करेंगे तो 4 टाइम, तो अब ये हो जाएगा 14 से 8 में चलेंगे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 6 2 जा 12। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6। अब हमें वेरीफाई करना ना इसको, चलो मैं इसमें करा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं अब इस आगे। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जब किया तो हमें क्या मिला, HCF मिल गया 6 और LCM अभी तक नहीं निकाला आप लोगों ने, नहीं किया मल्टीप्लाई। चलो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 16 हो गया, 16 3 जा 48 हो गया। चाहे ऐसे करते हैं उल्टा, 7 3 जा 21 21 3 जा 21 21 21 21 3 जा 63, यस 63। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 16 432 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो। 7 2 जा 14 2 आ गया 1 7 3 जा 21 21 प्लस 1 22 7 4 जा 28 28 प्लस 2 30, इतना आ गया 3024। ये आ गया LCM 3024। मल्टीप्लाई चेक कर लेना अपना। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको वेरीफाई। चलिए यहाँ पे करते हैं, चलिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं इसका वेरिफिकेशन। बेटा यहाँ पे देख लीजिए, जगह उसमें बची नहीं। तो LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। तो भैया LCM कितना आया 3024 मल्टीप्लाई बाई HCF आया बहुत छोटा सा 6 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितनी दी गई है 336 मल्टीप्लाई बाई 54। भैया मल्टीप्लाई करो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। 6 4 जा 24 4 आ गया 2 कैरी 6 2 जा 12 12 प्लस 2 12 प्लस 2 12 प्लस 2 12 प्लस 2 14 6 3 जा 18। इतना आना चाहिए मल्टीप्लाई ये भी। चलिए इधर मैं करके दिखाता हूँ। 54 से मल्टीप्लाई करो भैया 336 मल्टीप्लाई बाई 54 करके देखते हैं कितना आ रहा है। 4 6 जा 24 4 लग तो रहा है, इसे मिल जाएगा। 6 4 6 जा 24 4 2 कैरी अगेन 4 3 जा 12 2 14 4 1 कैरी 4 3 जा 12 12 1 13। 5 से करते हैं, 5 6 जा 30 0 3 कैरी 5 3 जा 15 3 18 8 1 कैरी 5 3 15 1 16 4 4 8 3 11 1 कैरी 6 1 7 1 8। वाओ कितना आ गया 18144। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन आपको, बहुत आसान से दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। आगे हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर करने हैं हमको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। करा देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अरे कर लेते हैं, चलो देखते हैं। यहीं पे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बोल दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी से करना है। चलो करके देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल उसमें बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए सभी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 12 का लिखिए, 15 का लिखिए और 21 का लिखिए। देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, आप लोगों को मैं बताऊँगा ना, तुरंत लिखते थे। 2 × 2 × 3 ये सब जानते हो, कर लेते हो।
इसको अगर लिखना चाहो तो अच्छे से, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे इसको। आगे देखो 15 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें तो कुछ लिखा नहीं सकता, एज इट इज़ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 21 को क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब ध्यान से देखो, HCF को मैंने बताया था, HCF इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ प्रोडक्ट, एक बार मैं इसको लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर उसकी लेनी है। तो इसमें से देखिए, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन फैक्टर। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर, सब में 1 1 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो बस यही आपका हो गया HCF आंसर। समझ गया। अगर और भी होता, मान लीजिए 3 कॉमन है, उसके बाद 2 भी कॉमन आता तो 2 भी लिख लेते, मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर थी, तो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आंसर आ गया। चलिए इसका देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए मैंने बताया था, ये जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम बताया था मैंने, फंडामेंटल थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, सब बता चुका हूँ। चलिए अब एलसीएम के लिए मैंने लिखाया था वहाँ पे, प्रोडक्ट होगा किसका प्रोडक्ट, इस बार किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर मतलब हर एक फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर उठा लीजिए। आप देखिए 2 है, अब इसमें कॉमन हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, आपको देखना है। इसमें भी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितने फैक्टर हैं आप यहाँ पहले लिख लिया करो। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, चलो लिख लेते हैं पहले, 2 3 5 एंड 7। अब इसमें देखो पावर, इसमें कितनी पावर है, यहाँ पे देखिए इसमें तो 2 पावर है, बाकी में किसी में पावर ही नहीं है, तो इसमें 2 पावर लगा दो, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो गया। 2 2 4, 4 5 20, 7 3 21, 21 2 42, 420 will be your answer. Okay? ट्वेंटी 21 गलत हो गया क्या, मल्टीप्लाई ज़्यादा तेज़ी से कर दिया, फिर से देखते हैं। 2 2 4, 4 5 20, 7 3 21, सही है, करेक्ट, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड करते हैं। ध्यान से, अब मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, ये सबको पता चल गया क्या करते हैं। 17 लिखा हमने, 17 23 29, भैया इसका फैक्टराइजेशन करने जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, 17 का 17 रह जाएगा, तो आप 1 लिख लो, जब 1 मल्टीप्लाई 17, जब कोई भी ना हो तो आप 1 जरूर लिख लो। 1 मल्टीप्लाई बाई 23, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाई 29, जिसका कोई नहीं उसका 1, गॉड इज़ 1, जस्ट किडिंग। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो भैया HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर 1 1 1 1, इसकी मिनिमम पावर 1, बस आंसर हो गया। एलसीएम निकालने के लिए बताया गया आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी सभी की, कुछ है ही नहीं, बस यही सब मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 तो 1 लिख दीजिए, बाकी 17 है, 23 है, 29 है, मल्टीप्लाई करो। आज बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई मुझसे कराया आप लोगों ने, बट चलो कोई नहीं, करते हैं इसको भी। 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, तो 17 3 जा 51, 1 5 कैरी, 17 2 जा 34, 34 प्लस 5 39, 391 मल्टीप्लाई बाई 29, मल्टीप्लाई करो। पहले चलो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, जैसे हम लोग करते हैं, नहीं 9 से, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35, मल्टीप्लाई बाद में चेक कर लेना बेटा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1 11,
ये आपका आंसर हो गया LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं आज। चलो 8 का करते हैं। 8 का हो जाएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 1, कुछ हो ही नहीं रहा। 9 का भी वैसे ही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 25 का भी सेम है, 5² मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम HCF निकालने जाएँ, कॉमन फैक्टर 1 ही है केवल, तो 1 आंसर होगा। LCM के लिए अगेन वही चीज़, सारे फैक्टर लिख लो, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, सबकी पावर थ्रू है 2 है, लगा दो 2 पावर भाई, तो हो जाएगा 5 5 25, 25 4 100 एंड 3 3 9, 900 विल बी योर आंसर। HCF कितना आ गया? नहीं भैया, गलत हो गया, 3 पावर है ना इसमें, 3 है पावर 2 में, तो ये गलत हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1800 आएगा क्या? 5 4 5 5 25, 25 4 100, 3 3 9, 9 2 18, 1800। कितना आंसर हो जाएगा? 1800। बहुत तेज़ी से इसलिए नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से देख के करोगे तो नहीं तो गलत हो जाएगा। 1800 विल बी योर आंसर। तो ये भी समझ गए आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोगों को नेक्स्ट दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट है, बस इसके आगे बाद में कराऊंगा। दिया गया है HCF ऑफ, इसको रीड करना पहले सीखो। क्या लिखा है? HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी ये HCF दिया गया है किसका? इन दोनों नंबर्स का। ये LCM निकालना है। अभी आपको मैंने वेरीफाई कराया इतने सारे क्वेश्चन कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, वही रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो। LCM कितना दिया गया है? 9, सॉरी HCF है, HCF कितना दिया गया है? 9। LCM तो फाइंड आउट करना है, तो LCM फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखो LCM मल्टीप्लाई बाई HCF 9 दे दिया गया, 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई इधर आ गया इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दी गई है 306, सेकंड नंबर दी गई 657। अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन? 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9 से देखिए कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा। दोनों डिवाइड हो जाएंगे, किसी एक को डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड? इसको डिवाइड करते हैं, ये अच्छी लग रही है। 9 3 27, 9 4 36, क्या हो जाएगा? 34 मल्टीप्लाई बाई 657। अगेन बहुत लंबा सा मल्टीप्लाई आ गया, चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 657 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 7 28, 2 आ गया, 4 5 20 प्लस 2 22, 2 2 4 6 24, 24 plus 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 1 12, 1 2 3 3 8। अरे भैया इतना लंबा मल्टीप्लाई, फिर से एक बार चेक करिए। 4 7 28, 4 5 20, 22, 4 6 24 26, ठीक है। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 6 18 19, ठीक है। 8 1 3 लिख लेते हैं इसको। कितना आ गया? 1 2 3 3 8 आंसर हो गया। ये आगा आपका LCM। ओके, इसको देखिए 9 से डिवाइड हो रहा क्या? 3 3 6 6 6 6 6 6 3 9। ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों? 8 3 11 11 3 14, गलत मल्टीप्लाई किया गया है इसको। एक बार और चेक करते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन? 657। ये तो सही है, क्या प्रॉब्लम हो गई? 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, 4 7 21, क्यों नहीं लिख रहा हूँ? नहीं, 4 7 28 सही है। 4 5 22, 2 कैरी, 4 से 24, 24 प्लस 2 26, 3 7 21, 1 2 कैरी, 4 5 3 5 15, 2 17 7 1 कैरी, 3 6 18 19, ये भी ठीक है। 2 1 3 6 7 13, 3 1 कैरी, 9 2 11 1 12, 2 1 कैरी, 1 1 2 होगा यहाँ पे। ये देखो, ये बड़ी मिस्टेक थी, ये आंसर होगा 2 2 3 3 8। नाउ दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत अच्छे से करना सीख लेंगे, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ओके, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर।